अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नॉवेलिस्तान उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारे नॉवेल्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। आज आपके लिए लेकर आई हूँ न्यू नॉवेल कुर्बे जुनू की न्यू एपिसोड। पहले से आपको बता दूँ, ये राइटर 2 दिन बाद एक एपिसोड देती हैं, तो डेली इसकी एपिसोड नहीं आएगी। वीक में 3 या 4 एपिसोड्स आएंगी इसकी। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ भी दीजिएगा। माज़रत के साथ मेरा गला बहुत ख़राब है और उसी पर मैं आप लोगों के लिए वॉइस डब कर रही हूँ। नॉवेल है कुर्बे जुलूम और एपिसोड है इसकी 2। क्लास डिफरेंस बेस्ड है, एज गैप बेस्ड है, बॉडीगार्ड बेस्ड है, कज़न मैरिज बेस्ड है, आर्मी बेस्ड है, रोमांटिक है। 12 मसाले आपको इस नॉवेल में पूरे मिलेंगे, यानी बिरयानी पकाई जा सकती है। चले बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। इर्तिज़ा अली ने उस मोम की गुड़िया को सहारा देकर गिरने से बचा लिया, पर अगले ही लम्हे नामहरम का ख्याल जहन में आते उसे खुद से दूर किया और रायना, जो खुद को नीचे गिरने का अज्यूम कर चुकी थी, खौफ से आंखें बंद कर चुकी थी। 2 मजबूत हाथों का उसे सहारा देना और फिर झटक कर खुद से दूर करने पर वो अपनी आंखें खोल गई। भूरी आंखों ने फौरन दूसरे वजूद का जायजा लिया, पर जो ही सामने वाले पे नजर पड़ी उसकी नागवारी में इजाफा हुआ। यू गवार, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की? इर्तिज़ा अली का चेहरा गुस्से से तपा, पर वो चुप रहा था। वैसे भी वो यहाँ से जा रहा था और वो बगैर उसे देखे अपना बैग ठीक करता कंधे पे वापस वहाँ से आगे चल पड़ा। हाउ रूड बिहेवियर। गवार, अच्छा हुआ बाबा जान ने इसे सिलेक्ट नहीं किया, मेरा मूड बर्बाद कर दिया। वो अंदर की तरफ पलट गई। दिन का 1 बज गया और फुटपाथ पे बैठा था। हिम्मत ही नहीं हो रही थी आज फिर मायूस लौटने की। कहाँ जाए? बीमार माँ और घर के अखराजात। वो यहाँ जॉब के लिए इतना दूर आया था और यहाँ से भी मायूसी। मुश्किल वो किराया लेकर आया था यहाँ का, और अब जेब में 100 के सिर्फ 2 नोट बचे थे। वो वापस जाना चाहे भी तो ऐ मेरे रब, मेरी मदद कर। आती जाती गाड़ियों को बस देखे जा रहा था जो अपनी मंजिल पे जा रही थी, पर उसकी तो कोई मंजिल ही ना थी। तभी उसका फ़ोन बजा। उसने अपने गंदगी हाथों से अपना फ़ोन निकाला और कान से लगाया। फ़ोन, जो कि नोकिया का था, वो भी काफ़ी खस्ता हालत में था। नंबर जो मोबाइल पे मौजूद थे वो भी मिट चुके थे। अस्सलामुअलैकुम। इर्तिज़ा अली, तुम चौधरी साहब के पास गए थे? दूसरी तरफ से काफ़ी संजीदगी से पूछा गया। जी गया था मलिक साहब, पर मेरे लिए उनके पास कोई जॉब नहीं, और जो है उस पर मैं पूरा नहीं उतरता मलिक साहब। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी। दूसरी तरफ से कॉल काटी जा चुकी थी। मेरी मर्ज़ी? गरीब की भी भला कोई मर्ज़ी है? जी बोले मिस बेग। वो अपनी बारी में सामने खड़ी शख्सियत को देख रहा था जो इस वक्त फाइल लिए खड़ी थी। सर, आपसे मिलने आपकी कज़न आई हैं, नाम तूबा बता रही हैं। ओ तूबा? वो चौंका। इस वक्त यहाँ? ओके, आप अंदर भेज दें उसे। एक नज़र वॉच को देखा जो दिन के 1 बजा रही थी, और ऐसे में वो उस टाइम तो कॉलेज में होती थी। तूबा ज़मान उसकी खालाजाद और उससे छोटी रायना की एज की थी। थोड़ी देर बाद डोर नॉक हुआ। यस, कम इन, वो भारी आवाज़ में बोला। वो वजूद हल्के कदम लिए उसके पास पहुंच चुके थे। निस्वानी 2 हाथ उसकी आंखों पे थे, जबकि दूसरा वजूद बस मुस्कुराहट छुपाए रिएक्शन देखने के लिए बेताब। हसीब चौधरी के चेहरे पे एक लम्हे हैरत, फिर मुस्कुराहट आई, हल्की सी, फिर संजीदा हुआ। मेरा बच्चा, आपको क्या लगता है आपका भैया आपको पहचानेगा नहीं क्या? रायना के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। भैया? सरप्राइज! अब रायना हसीब की आंखों से हाथ उठा चुकी थी और हसीब ने मसनूई गुस्से से बैठे टांग पर टांग चढ़ाए चेयर पर बड़े ही एटीट्यूड से बैठा नजर आया। ओह, मुझे तुम्हारा ऑफिस में आना सच में अच्छा लगा प्रिंसेस। आई नो भैया, यू आर द वर्ल्ड्स बेस्ट भैया। वैसे भैया, कोई और भी है मेरे साथ। बाबा, रायना किधर है? कोई और मुझे दिख नहीं रहा। मुस्कुराहट दबाते वो उमर को जिद कर रहा था। उमर ने घूरा। भैया, कोई नाराज़ हो जाएगा।
पहले से ही कहते हैं कि वो इतने टाइम बाद आए, आप फिर भी ऑफिस चले गए। तो इसलिए आए तुम लोग ऑफिस मुझसे मिलने। उमर अब भी हुनूस चुप था। रायना बच्चा, क्या आर्मी में लोग ऐसी ट्रेनिंग लेते हैं कि उनको सही से बैठना भी नहीं आता? रायना मुस्कुराई। भैया, लोग एटीट्यूड वाले हैं। उमर अब की बार भी चुप रहा। लगता है सच में नाराज़ हो गया है। अब की बार हसीब अपनी जगह से उठता उसके पास आया। उमर हद से ज़्यादा अपने फ़ोन में घुसा था। हसीब ने उसके हाथ से फ़ोन लिया। खैरियत कैप्टन साहब, इतना गुस्सा? हाँ तो क्या, नाराज़ हूँ? हमें मिलकर एंजॉय करना था। आप ऑफिस आ गए, क्या इस घर में मेरी कोई अहमियत नहीं? रिलैक्स कैप्टन साहब, मेरी मीटिंग थी ना तो आना पड़ा, अदरवाइज़ मैं रुकता। और वैसे भी अभी और भी दिन हैं तो सही, मिलकर कुछ प्लान करते हैं। थैंक यू, बट मैं और रायना आपको अभी ले जाने आए हैं, चले हमारे साथ, तभी मेरी नाराज़गी ख़त्म होगी। पर मेरी 2 मीटिंग रहती हैं अभी। भैया, उमर ब्रो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बस चल रहे हैं। रायना और उमर ने अब की बार उसे हाथ से पकड़कर खींचा। तुम दोनों एंजॉय करो, मैं तुम लोगों को ज्वाइन करता हूँ थोड़ी देर में। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, चलें आप। पर ओके चलो। दैट्स लाइक अ गुड ब्रदर। उमर ने हक किया हसीब को। या? रायना मुस्कुराई। गाड़ी ड्राइव करते उमर ने पास बैठे हसीब को, जो मुसलसल फ़ोन यूज़ कर रहा था, और कुछ यही हाल रायना का भी था। आप लोगों को फ़ोन ही यूज़ करना था तो मेरी मौजूदगी का यहाँ क्या मतलब? उमर की झंझलाई आवाज़ पे उन दोनों ने अपने मोबाइल साइड पे रखे। अब बताओ क्या प्लान है, किधर जा रहे हैं? अगर आप कहें तो सीधा खाला के घर चलते। रायना ने मुंह बनाया। वैसे कैसा लगा सुबह बड़े भाई साहब, जब अचानक तूबा की ऑफिस आने की खबर मिली थी? उमर ने पूछा। हाँ हाँ, रायना मुस्कुराई। ऑफ कोर्स हैरत हुई, और मजाक करने में उसका नाम लेने की भला क्या तुक बनती? हसीब ने घूरा। भाई, तूबा का जिक्र तो बनता है। आप शायद अनजान नहीं है, मम्मा जान और खाला जान ने आपका रिश्ता तय कर दिया है। जबकि फिर से वो टॉपिक खोलता देख हसीब के माथे पे बल पड़े। तुम शायद भूल रहे हो, मैं और उससे इम्पॉसिबल। वो बच्ची है यार, रायना की एज की है, इंतहाई इमेच्योर। पता नहीं खाला और मम्मा जान। खैर, मैं इनकार कर चुका हूँ, तुम भी हो, तुम कर लो। वॉट? नो भैया, नेवर नॉट। उमर नफ़ी में सर हिलाए बोला। वो बहन है, मेरी बहन मानता हूँ रायना की तरह। रायना ने मशकूक निगाहों से उमर को घूरा। भैया, मुझे लगता है उमर ब्रो आर्मी से पसंद कर चुके हैं। तुम? रायना की बच्ची, चुप। उमर बिहेव, रायना से तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। ओके। खैर, एनीवे क्लोज करो ये टॉपिक और चलो फिर से पहले सीयू चलते हैं, फिर मूवी, फिर शॉपिंग, फिर डिनर। ताजा बहन, तुम्हारी इतनी हालत ख़राब है, तुम्हारा बेटा किधर गया? पास पड़ोसन आई बोली। वो नौकरी के लिए बड़े शहर गया है, गहरे सांस लेते वो बोली थी। अच्छा, जब उसकी नौकरी लग जाए ना बहन, तो उसकी शादी कर दे, ताकि उसके जाने के बाद कोई हो जो तुम्हारा ख्याल रखे। ताजा, जो बिस्तर पर लेटी हुई थी, सर पर दुपट्टा बांधा हुआ था, चेहरे से बीमार, कमज़ोर, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई हल्की। रब सोने दा हुक्म, कर लेंगे ब्यावी। हम्म। वो समंदर पे मौजूद थे। ओए रायना, वो देख, ये तो वही है ना जो सुबह हमारे घर आया था। रायना ने दूर से एक नज़र उस शख्स को देखा। रायना के माथे पे बल पड़े। गवार। कौन है गाइस ये? भैया, ये वो बॉडीगार्ड बाबा साहब ने रायना के लिए सिलेक्ट करना था। पर उमर, तुम कब बड़े होगे? इस पे मुस्कुराने वाले पागलों की तरह क्या बात होगी? है ना ब्रो, वो बेचारा शरीफ है। बाबा साहब ने उससे पूछा, गन चला लेते हो? आगे से महफूज बोलते हैं, नहीं मैं शरीफ हूँ। रायना के माथे पे बल पड़े। वैसे ब्रो सच में काफ़ी माकूल बंदा था। बीबीए किया हुआ था पर जॉबलेस। उमर ने इंकशाफ किया। वैसे आपके ऑफिस में कोई पोस्ट होगी खाली? भैया, कोई ज़रूरत नहीं। उमर ब्रो, तो तुम क्यों चल रही हो? ओके, नो बहस। मुझे आज बिरयानी खानी थी अम्मी, आपने फिर टिंडे पका डाले। निस्वानी आवाज़ एक छोटे से 5 मंजिला घर से आ रही थी।
जमान हाउस। इस घर में 3 अफराद बसते थे। जमान साहब जो कि एक टीचर थे और उनकी बीवी शाहिदा हाउसवाइफ थी, और एक बेटी तूबा जमान जो कि कॉलेज स्टूडेंट थी। सब्ज आंखें, तीखे नकूश, सुर्खो सफ़ेद रंगत, भूरे बाल, शरारती, नकचड़ी, स्मार्ट। अम्मी यार, तूबा मेरा बेटा, आज महीने की आखिरी तारीख है। मिसेस जमान किचन से रोटियां पकाकर अब तूबा के पास आईं। अम्मी मुझे नहीं पता, मुझे नहीं खाना। अच्छा आमलेट बना दूं, वो खा लो। शाम को वैसे भी तुम्हारी खाला वालों की तरफ चलेंगे। उमर आया हुआ ना, उससे मिलने। आप ही गाड़ी भेजेंगी। उमर प्रो आए हुए, वाह काफ़ी अच्छे हैं वो, बजाय अपनी बहन और हसीब भाई। शुक्र है कुछ तो सुकून मिलेगा और अच्छा खाना भी। बुरी बात बेटा, हम उमर से मिलने जा रहे हैं ना कि। खैर फ़िलहाल आमलेट बना रही मैं। और तुम खबरदार, कितनी दफ़ा बोला है हसीब को भाई मत बोला करो। क्यों? मैं तो बोलूँगी, इतने बड़े हैं मुझसे, भाई ना बोलूँ तो अंकल बोलो। मिसेस जमान ने उसे घूरा। ओके, पर अम्मी मेरे कपड़े। कोई भी पहन लो मेरी गुड़िया, इतनी प्यारी है, सब अच्छा लगता है तुम पे। अम्मी ऐसे ही, ये आपकी ममता बोल रही है। आपने देखा ना रायना कितनी अजीब नज़रों से मुझे देखा था जब एक जोड़ा दूसरी दफ़ा पहन के गई थी। अच्छा ईद वाला पहन जाना। ओह हाँ चलो, गुड हो गया। चलो शुक्र तुम्हारा मसला तो हल हुआ। अब जल्दी आ जाना, मैं जा रही हूँ बनाने। ओके। इर्तिज़ा वहाँ से पैदल समंदर पे आ गया था। अब थक चुका था। जब सामान हुनूस साथ मौजूद था। एक्सक्यूज़ मी, एक मर्दाना आवाज़ पे वो उस इंतहाई गुंडानुमा शख्स को देखा। ना समझी बड़ी भला एक आम मामूली बंदे से क्यों मुखातिब था। जी परेशान लग रहे हो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? मुझे गन चलाना सिखा दें प्लीज़। क्यों? बस ज़रूरत है। ओह समझ गया, डाकू बनना चाहते हो? नहीं। फिर आप मेरी मदद कर सकते तो। इर्तिज़ा की आंखों में आस थी। ठीक है, गन चलाना क्या, इससे ज़्यादा तुम्हें ट्रेन कर दूंगा। सामने वाला मुस्कुराया। कितना टाइम लग जाएगा इस सब में? 1 वीक काफ़ी है या 2? तुम्हारी हालत देख कर बोल रहा हूँ। मैं ब्लैक बेल्ट हूँ। मुश्किल तुम्हारे लिए होगी, तुम तो काफ़ी शरीफ दिख रहे हो। इर्तिज़ा की आंखें सर्द हुई। आप जो बोलेंगे मैं कर लूँगा, डोंट वरी। ओके वेरी गुड। कल आ जाना इस एड्रेस पे। सुने सर। बोलो। मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं। तुम पहले किधर रहते थे? नया हूँ इस शहर में। ओके चलो मेरे साथ। शुक्रिया सर। ओह माय गॉड, मज़ा आ गया। फुल एंजॉय किया। मूवी के ख़त्म होते रायना हंसी। हसीब ने उसके माथे का बूसा लिया। मेरा बच्चा खुश है तो बस हम भी खुश हैं। उमर ने मुंह बनाया। भैया सीरियसली, हम बॉयज़ के साथ ज़्यादती हुई है। बारबी मूवी कौन देखता है? भैया देखे ना उमर ब्रो को। उमर क्या हो गया, इतनी अच्छी तो थी। अच्छी? टाइम क्या हुआ, 8 बज रहे हैं। शॉपिंग करते। मुझे नहीं जाना। ऐसा ना हो शॉपिंग में भी मेरी शर्ट भी पिंक बारबी वाली ले ले, फिर ब्रो तो गिफ्ट कर देंगे अपनी फियांसे को। और मैं। रायना और हसीब दोनों घूरते गाड़ी से बाहर निकले। ना चाहते हुए भी उमर भी उनके पीछे मॉल में दाखिल। शॉकिंग पिंक कमीज पजामा पहने थी। अलबत्ता दुपट्टा बेड पर पड़ा था। पिंक ग्लॉस लगाए वो तैयार थी। क्रीम लगानी बाकी थी। यही उसकी थोड़ी सी तैयारी होती। बाल नम थे सो खुले थे। आज की एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, तबीयत बहुत ख़राब है। ये एपिसोड डब कर ली, ये भी बहुत बड़ी बात है। कोशिश करूँगी कि इसके बाद सौदागर की भी डब कर सकूँ। फिर मिलूँगी आपसे नई एपिसोड के साथ। अस्सलाम वालेकुम।